नागरिकता और आज जिस हमारी पहचान, हमारे कुल का नाम रोशन करने वाली दुर्गा दाई, सबको सेवा जोहार और प्रणाम और वंदन करती हूँ। यहाँ मंच पर बैठे हुए हमारे वरिष्ठ समाज सेवी, समाज के लिए निरंतर क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है इसके लिए काम करने वाले हरी सिंह मरावी भैया हमारे बीच में ही, माधव सिंह मरकाम जी जिला अध्यक्ष कार्यवाहक गुणवाना सभा के हमारे बीच में ही हैं, राजा बली मरावी जी, ये अमरपुर क्षेत्र से हैं, डॉक्टर दिग्विजय मरावी, ये भी हमारे समाज का जो नाम आज बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन रहे हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं। ऐसे युवा लोगों का समाज में जो सम्मान है, ऐसे डॉक्टर दिग्विजय मरावी, मेरे साथ में मेरी बहन, छोटी बहन श्याम कुमारी धुर्वे, अशोक कुमार धुर्वे, आनंद, कैमरामैन के भी नाम लिख दी से, अच्छा झारखंड से आई से भैया, हमारे कैमरामैन जो हमारे समाज के सारे कार्यक्रम हो रहे हैं उसको देश में चलाने के लिए एक वीडियो बनाते हैं कि समाज में क्या काम हो रहा है और कौन कौन भागीदारी ले रहा है, तब तो सबको पता चलेगा कि गोरवाना के लोग कितने ताकतवर हैं। सही है ना? ऐसे भाई के लिए भी ताली। हमारे सबसे वरिष्ठ यहाँ बैठे हुए हैं अमान सिंह पोरते भैया, गोरवाना के प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में ही है, प्रेम सिंह मरावी जी मेरे साथ में हैं, रोजगार संघ के अध्यक्ष भी हैं और तेज तर्राज आवाज में बोलने वाले चेतन कुलस्ते जी मेरे साथ में ये इस मंच की और साथ ही इस कार्यक्रम की प्रमुख जिनके कारण आज हम सब कार्यक्रम कर रहे हैं, सरपंच मेरी छोटी बहन नैनवती दीदी और समस्त सम्मानी मंच, सामने बैठे मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे गंगा जो कहना चाहिए हमारा समाज है उसके जो वरिष्ठ हैं और मेरी माताएं, बहनें और युवा बच्चे और साथ में अभी जिसको तेज आवाज में सुन रहे थे, डिंडोरी जिले का भविष्य में नेतृत्व करने वाले ऐसे जनपद के अध्यक्ष हमारे कहाँ गए भैया, तेज तराज हमारे भैया, उनको भी ज्योति प्रकाश धुर्वे का सेवा जोहार वंदन प्रणाम। अभी आप सब जैसे आज जिस लिए इकट्ठे हुए आप, अच्छा नारायण भैया को तो भूल गई, वो पीछे बैठे, नारायण भैया को भी सेवा जोहार करती हूँ। जिस रानी दुर्गावती के जन्म दिन के अवसर पर हम सब कोई उपस्थित हुए हैं, सबसे पहले तो उनके माता पिता को मैं यहाँ से प्रणाम करूंगी कि ऐसी वो माता पिता जिन्होंने ऐसी बेटी को जन्म दिया, जिन्होंने हमारे समाज और हमारे गौड़ वंश का नाम रोशन किया और यही पहचान है हमारी। जो अभी हमारा बेटा कह रहा था जनपद अध्यक्ष कि हमें ऐसे सीख दी जाए, क्योंकि जो मंच पे खड़ा होता है उसको लोग समझते कि समाज को एक मुख्य धारा में जोड़ने वाले लोग हैं, उनसे कुछ अपेक्षाएं की जाती, उनसे कुछ उनका कहना चाहिए महत्व होता है, इसलिए वो उनको स्टेज पे बोलने के लिए दिया जाता है। तो उसका उद्देश्य यही है कि ऐसे बच्चों को हम जन्म दें, ऐसे बच्चों को हम संस्कार दें, ऐसे बच्चों को अपने जीवन शैली में निर्धारित करें जैसे रानी दुर्गावती को उनके माता पिता ने दिया था और देश में बलिदान दे करके, जिसने अपने एक जाति धर्म नहीं, जब उन्होंने बलिदान दिया था, जब बहादुर शाह और अकबर ने उनके लिए उनके किले की तरफ देखा था, तब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं खाली गौड़ वंश की रक्षा कर रही हूं, उन्होंने पूरे भारत देश की धरती की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए थे, हर समाज, हर धर्म, हर लोगों के लिए प्राण दिया था। तो ये उनकी पहचान है और हम गौड़ लोग तो और ताकत से जीते हैं, ताकत से अपनी पहचान बनाते हैं और उसकी एक रूपरेखा मैं भी हूँ। मेरे भी अंदर जो खून दौड़ रहा है वो भी गौड़ वंश का है। कुसरे खानदान की बेटी हूँ जहाँ बड़ा देव की पूजा की जाती है। आज भी हमारे गांव में बड़ा देव की पूजा और बलि होती है। गढ़ी बैहर चले जाना,
अभी भी हम अपनी परंपराओं को नहीं भूलें, क्योंकि जो परंपराएं भूलेगा वो अपने समाज को भूल जाएगा, समाज के रीति रिवाज भूल जाएगा। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक हम अपने बच्चों में संस्कार नहीं देंगे, अपने बेटे और बेटियों को एक दूसरे का सम्मान करना नहीं सिखाएंगे, उनको शिक्षा की ओर प्रेरित नहीं करेंगे, आप मान के चलिए कि हमारा शोषण सदियों तक चलता रहेगा। क्योंकि दूसरा समाज कभी नहीं चाहता कि हम लोग शिक्षित हों, हम पढ़ें। मैं जब भी समाज में खड़ी होती हूँ, मैं किसी पार्टी का नेतृत्व नहीं करती, मैं अपने समाज का नेतृत्व करती हूँ। और मुझे गर्व होता है कि मैं उस गौर समाज की हूँ जहाँ पर मैं सिर उठा करके चल सकती और हर समाज के बीच बैठ करके उनका नेतृत्व कर सकती। वो शक्ति है, वो क्षमता है मुझ में, वो ज्ञान है। तो मैं किसी से छोटी क्यों हूँ, मैं किसी जाति में छोटी क्यों हूँ? क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि जब दूसरे जाति के लोग बोलते हैं अरे ये तो गौड़ है, ये तो आदिवासी है, ये तो दारू पिला दो, जो चाहे वो काम करवा लो। ऐसा नहीं है। आज हमारे समाज में मुझे गर्व होता है कि 90% लोग खाना पीना बंद कर दिए हैं और अपने देश और समाज की सेवा के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। और उसका उदाहरण है कि ये युवा पीढ़ी जो बैठी है आने वाले भविष्य का निर्धारण करेगी। हम किसी से कम नहीं है। जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी तो मैं देखती थी कि अपने समाज के लोग जब स्कॉलरशिप मिलती है तो चिढ़ाया करते थे दूसरे लोग, अरे ये तो आदिवासी है, इसको तो स्कॉलरशिप मिलती है। तो मैंने देखती थी कि उस समय कई लोग अपना सरनेम छुपा देते थे। धुर्वे नहीं बोले, मरावी नहीं बोले, कुसरे नहीं बोले, परस्ते नहीं बोले, क्या बोलते थे? ठाकुर बोल देते थे कि हम सिंह हैं, हम सिंह हैं। ज्योति सिंह लिख लिए, ज्योति ठाकुर लिख लिए, जिससे हमारा सरनेम ही नहीं पता चले तो लोग सोचे कि अरे ये तो आदिवासी नहीं। हमें किस चीज की शर्म है? क्या हमें अपनी जाति छुपाने से शर्म महसूस हो रही? अरे हमें तो देखकर, हमारे वीरांगनाओं को देख करके, रघुनाथा, शंकरसा, टांड्या भील जैसे लोगों को देख करके लोगों को शर्म आनी चाहिए कि इस धरती और जंगल और जमीन की अगर किसी ने सेवा की है, रक्षा की है, बचाया है तो वो गौड़ आदिवासी समाज के लोग हैं। तभी आज ये धरती जीवित और सुरक्षित है। ये तो विदेश से आने वाले लोग, दूसरी जाति वाले आज खेत जोत रहे हैं। आप लोग देखिए, खाद डाल रहे हैं, खेत को बंजर बना रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, कारखाना लगा रहे हैं। पर आदिवासी समाज अपने देवी दाई को पूजने के लिए वृक्षों को पूजा करता है, जंगल की पूजा करता है। अपनी संस्कृति और सभ्यता को बनाए के रखने के लिए अभी ये पहने महुआ के ये हमारी पहचान है। हम इसकी रक्षा करते हैं तब हम आदिवासी और गौड़ कहलाते हैं। इसकी सुरक्षा कौन करेगा? पर आज हमने इसको राजनीति पार्टियों में बांट दिया है। इसको बांटो मत, मैं कह रही हूँ। आज हम इस मंच में अगर हम सब बैठे हैं तो हम सिर्फ आदिवासी हैं, हम कोई पार्टी के नहीं हैं। पार्टी की लड़ाई लड़ना है तो अपनी सरहद के पार जाकर के लड़ेंगे, पर जब हमारे समाज की बात आएगी तो हम सबको उठ करके खड़े होकर के अपने उस भाई के लिए, चाहे वो किसी पार्टी का हो, खड़े होकर के लड़ करके उसको अधिकार दिलाने का काम करेंगे। तब तो हम मूल आदिवासी कहलाएंगे। नहीं तो हम में और दूसरे समाज के लोगों में अंतर क्या है? वो भी तो खून चूस चूस कर, लोगों का शोषण कर करके अपने राजनीतिक स्वार्थ और लाभ के लिए लोगों को भूल में डाल करके उनको बेचने का काम कर रहे हैं। और उनमें और हम में फिर अंतर क्या होगा? हम भी अगर वही भाषा बोलेंगे कि मुझे राजनीति में बड़ा पद मिल जाए, तो मैं झूठ किससे बोल रही हूँ? अपने समाज की उस गरीब भाई से ही तो बोल रही हूँ, बहन से तो ही बोल रही हूँ। क्या मिलेगा मुझे बताइए? तो कम से कम जब समाज में खड़े हो, समाज के किसी संस्कार के लिए खड़े हो, समाज के रीति रिवाज और सभ्यता के लिए खड़े हो, तो वहां बीच में पार्टी नहीं आना चाहिए और झूठ नहीं आना चाहिए। और मुझे गर्व है कि अगर 22 साल हो गए मुझे राजनीति करते, मेरे संस्कार में कभी झूठ नहीं आया। अगर मैं गर्व से अगर अपनी पार्टी के लिए खड़ी हुई हूँ तो मैं अपने समाज के लिए भी गर्व से खड़ी होती हूँ कि मैं गौड़ समाज की बेटी हूँ। पहले मैं उसका नेतृत्व करूंगी, फिर मैं अपनी पार्टी का करूंगी। क्योंकि अगर मैं किसी पार्टी में हूँ और अगर मैं उसका साथ दे रही हूँ, अगर इस क्षेत्र से धुर्वे, मरावी को कुलस्ते इन लोगों का खत्म हो जाएगा तो मुझे पहचानेगा कौन?
मेरी पहचान ही तो ध्रुव है, मेरी पहचान ही तो मरकाम मरावी है। अगर मेरी पहचान खत्म हो जाएगी तो मुझे कौन पहचानेगा? क्या कोई मैं पार्टी से पहचानी जाऊंगी? मुझे तो मेरे कुल से पहचाना जाएगा, मेरे गोत्र से पहचाना जाएगा, मेरे उस संस्कार से पहचाना जाएगा जिस समाज की हूँ मैं। तो मैं जब भी मैं आप सबको इस मंच पे के माध्यम से यहाँ बैठे हुए अपने समाज के सभी वरिष्ठों को कहती हूँ कि जब समाज की सेवा करने के लिए आओ तो निस्वार्थ आना, मन में अपने उस देवी धाम को पूछ के आना, अपने कुल देवता को पूछ के आना कि अगर हम झूठ बोलेंगे, गलत करेंगे तो इसका परिणाम हमें इस धरती पे मिलेगा। मैं अपनी समाज की सेवा करने के लिए आगे बढ़ा हूँ और उसके लिए अगर मुझे किसी का विरोध भी करना पड़े तो मैं गर्व से करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तब तो हम कहेंगे कि हम समाज के समर्पण कार्यकर्ता हैं, तभी मेरा समाज बढ़ पाएगा। और मैं ये और बात कहते हुए, क्योंकि बड़े बड़े वक्ता हैं, देश कहना चाहिए प्रदेश और दूसरे देशों में बोलने वाले प्रवक्ता लोग हैं, मैं एक बहुत छोटी सी समाज की एक कार्यकर्ता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि बच्चों, अपने सबसे पहले अपने आप को शिक्षा में समर्पित करिए और माता पिता से भी यही कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को सबसे पहले शिक्षित करिए, क्योंकि जो समाज पढ़ा लिखा होता है वो अपने परिवार और समाज को उठाने का काम करता है। हम पीछे आज इसलिए हुए कि हमारे पास शिक्षा नहीं थी, हमें पढ़ने नहीं दिया गया, हमें अच्छी संस्कार नहीं दिए गए, इसीलिए हम पीछे हो गए और दूसरे लोग राज करने लगे। पर मैं आज के भविष्य में अपने बच्चों से यही प्रार्थना करूंगी, विरोध मत करना। अपने देवी दाई को तिजरा हो, कुल देवता की पूजा हो तो दारू जरूर चढ़ाओ, शराब जरूर चढ़ाओ, क्योंकि उसके शराब के बिना हमारी पूजा अधूरी है। पर अपने जीवन में मत उतारो, अपने बच्चों और अपने परिवार के भविष्य के लिए शिक्षित होकर के नशे का त्याग करो, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आज इस दुर्गावती जी के लोकार्पण, मूर्ति के लोकार्पण पर इतना बड़ा कार्यक्रम इतने अच्छे जंगल में रखा गया, यही मेरे समाज की पहचान है कि आज पूरे जिले नहीं, पूरे प्रदेश नहीं, पूरे भारत देश में हमारे जितने भी जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिनका इतिहास में कभी नाम नहीं लिया गया, कोई दोहराया नहीं गया, नहीं तो आज होना था दुर्गावती रोड, दुर्गावती विद्यालय, दुर्गावती बड़े बड़े नाम होना था, पर कहीं पर भी उन शहीदों का नाम सिर्फ कविता के माध्यम से रखा गया। आज हम उनको इस छोटे से गांव में याद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे युवा बच्चे आगे चल करके, युवा बेटियां आगे चल करके अपने उन यादों को, उन वंशजों का नाम रोशन करेंगी। यही मैं अपने समाज के बेटा बेटियों, बड़े बुजुर्गों से उम्मीद करते हुए अपनी बातों को समाप्त करते हुए पुनः सभी को सेवा जोहार करती हूँ। प्रणाम। जय राम।